Hello dear students, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am DL कुमार। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं यूनिट पुष्पीय पादपों के आकार की, या हम कहें फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी अपन डिस्कस कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं स्टेम मॉर्फोलॉजी। और स्टेम मॉर्फोलॉजी में हम स्टेम के मॉडिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। और इससे पूर्व की वीडियो में हमने अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन डिस्कस किए थे। और आज हम इस वीडियो में सब एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अर्धवायवीय तने के रूपांतरण हम बात करेंगे। अर्धवायवीय तने के रूपांतरण, और देखिए अर्धवायवीय तने के 4 रूपांतरण हैं, जिसमें नंबर ए हम बात करें तो रनर है, बी सकर है, सी स्टोलॉन है एंड डी ऑफसेट है। तो अपन एक एक बात करेंगे और हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर ए रनर या इसे हम ऊपरी भूस्तरीय तना कहते हैं। ठीक है, देखिए जब अर्धवायवीय तना भूमि की ऊपरी सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करे। भूमि की ऊपरी सतह पर जब तना रेंगते हुए वृद्धि करें तो उसे अपन अर्धवायवीय तना कहते हैं। जैसे अपन इसको समझे किस तरीके से, मान लीजिए ये भूमि की सतह है, ये भूमि की सतह है और इस पर ये तना, ये भूमि की सतह थी और इस पर ये तना रेंगते हुए वृद्धि कर रहा है। भूमि की ऊपरी सतह ये तना रेंगते हुए वृद्धि कर रहा है। ये जो आप नीले कलर की देख रहे हो, ये नीले कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये भूमि की सरफेस है, ये भूमि की सरफेस है। और इस पर जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, ये तना है, ये तना है भूमि की सरफेस। और इनमें ये पारोसंधियां हैं, ये पारोसंधियां हैं। तो तना भूमि की ऊपरी सतह पर रहते हुए वृद्धि कर रहा है। पारोसंधियों से यहाँ नीचे की तरफ एडवेंटियस रूट निकल जाती है, ये एडवेंटियस रूट हो गई, ये एडवेंटियस रूट हो गई। और ऊपर की तरफ इस तरीके से एडवेंटियस बड़ निकल जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती है, जिनसे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में नए पादप का विकास हो जाता है। तो जब अर्धवायवीय तना भूमि की ऊपरी सतह पर रेंगते हुए वृद्धि कर रहा है, ठीक है, और इसमें पारो और पारोसंधियों से नीचे की तरफ एडवेंटियस रूट, ये अपस्थानिक मूल है, अपस्थानिक मूल है, और ये एडवेंटियस बड़ प्रेजेंट है, इसमें एडवेंटियस बड़ उपस्थित है, जिससे परोतंत्र का विकास होता है। अगर अनुकूल दशाएं हैं, यहां से ये पादप अलग होता है तो इनसे ये नया पादप बन जाएगा, यहां नए पादप का विकास। तो फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन में, अनुकूलतम पर्यावरणीय दशाओं में यहाँ से नए पादप का विकास भी हो जाता है। तो ये कायिक जनन में भी सहायक है, जो
भूमिगत तने के रूपांतरण है वो भी कायिक जनन में सहायक है, और जो अर्धवायवीय तना के रूपांतरण ये भी कायिक जनन में सहायक है। तो ये कायिक जनन भी इनसे हो जाता है। एग्जाम्पल अपन बात करें कि इस प्रकार का तना किस में पाया जाता है, तो घास में। आपने देखा होगा घास जो दूब है वो भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करती है, और एक मैदान में उगी हुई घास थोड़े दिनों पश्चात पूरे मैदान में फैल जाती है। तो इसमें पर्व और पर्वसंधियां भूमि की सतह पर ऊपर होती है, और उनसे अपस्थानिक मूल और अपस्थानिक कलिकाएं निकली रहती है। तो ये था पहला प्रकार। नंबर बी अपन बात करें जो कि दूसरा प्रकार अपना, और वो है अंतःभूविस्तारी, जिसे हम कह रहे हैं सकर। दूसरा प्रकार है सकर। तो हम बात करें सकर, या इससे अपन कहते हैं बेटा अंतःभूविस्तारी। अंतःभूविस्तारी, देखिए नाम से पता लग रहा है ऊपरी भूविस्तारी में यानी तना भूमि की ऊपरी सतह पर था, अंतःभूविस्तारी में तना भूमि की सतह के अंदर होगा। देखिए अपन समझें, देखिए ये भूमि की सरफेस है, ये भूमि की सरफेस है, ठीक है। ये भूमि की सतह हो गई जो कि नीले रंग से मैंने आपको बनाई, और तना इसके कहाँ है, भूमि की अंत सतह। तो ये मैंने ग्रीन कलर में तना बनाया, ये तना है, और ये भूमि के अंदर की सतह पर वृद्धि कर रहा है, ये ग्रीन कलर, ये भूमि तना। ये इसमें पारुसंधि है, ये पारुसंधि है, ये पारुसंधि है, ये पारुसंधि है, ये पारुसंधि। इसका अंतिम शीर्ष भाग बाहर निकला रहता है तने का, और यहाँ पर इसमें पत्तियां विद्यमान होती है, अंदर ही अंदर वृद्धि करता रहता है। पारुसंधियों से ये अपस्थानिक कलिकाएं होगी, ये अपस्थानिक कलिकाएं होगी, अपस्थानिक रूट होगी, और ऊपर की तरफ ये अपस्थानिक कलिकाएं निकली रहेगी, ये ऊपर की तरफ अपस्थानिक कलिकाएं होगी। तो देखिए बेटा अपन बात करें इसमें, तो भूमिगत जो तना है वो जो अर्धवायवीय तना वो भूमि की सतह के अंदर रेंगते हुए वृद्धि कर रहा है, और पर्व और पर्वसंधियों में अपस्थानिक कलिकाएं और अपस्थानिक मूल उपस्थित है, और तने का अंतिम भाग जो है वो बाहर निकला हुआ है। इस तरीके की यहाँ पर भी अनुकूल दशाओं में यदि ये यहाँ से अलग होता है तो इनसे नए पादप का विकास हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं, तो इसमें जब अर्धवायवीय तना भूमि की अंत सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करे, पर्व संधियों पर कक्षस्थ या अपस्थानिक कलिकाएं व मूल, अपस्थानिक मूल पाई जाती है। तो तने की पारुसंधियों पर होगी। अनुकूल दशाओं में प्रत्येक अनुकूल दशाओं में प्रत्येक पर्व संधि से नए पादप का
विकास हो जाता है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें बेटा इसका, तो एग्जाम्पल इसका पुदीना, या पुदीना में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा अंतर्भुज तरीके के एग्जाम्पल अपन देखें तो अनानास, अनानास में, गुलदाउदी में, गुलदाउदी, इनमें इस तरीके की स्थिति देखने को मिल जाती है गुलदाउदी। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन सी प्रकार अपन बात करें और वो है स्टोलोन, स्टोलोन, या इसे अपन कहते हैं भूस्तारी, स्टोलोन या भूस्तारी। और इसमें क्या होगा कि इसमें परु और परसंधियां जो है परु भूमि के बाहर निकले होंगे और परु संधियां भूमि के अंदर होगी। तो जब अर्ध वायवीय तने की पर्व संधियां भूमि के अंदर हो तथा पर्व भूमि से बाहर हो, ये स्थिति जब रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टोलोन या भूस्तारी कहेंगे। किस प्रकार से होगी वो अपन बात करें तो देखिए, ये मैं ग्रीन कलर का पहले तना बना रहा हूं और ये तना है। ठीक है, ये तना है जो भूमि की सतह पर इस तरीके से होगा कि इसमें परु संधि भूमि के अंदर होगी और परु कहाँ होंगे, बाहर होंगे। ये परु संधि है, ये परु संधि है, ये परु संधि है। भूमि के स्तर की अगर अपन बात करें तो मैं नीले कलर से बता रहा हूं, ये भूमि का स्तर है, ये भूमि का स्तर है, ये भूमि का स्तर है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें जो परु संधि है वो किसके कहाँ है, भूमि के अंदर है, और परु कहाँ है, बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पर ये मूल तंत्र होगा, अपस्थानिक मूल तंत्र है जो कि मूल तंत्र निकला हुआ है, और ऊपर की तरफ कलिकाएं निकली रहेगी इस तरीके से। जब इस तरीके की स्थिति रहे तो उसे अपन कहते हैं स्टोलोन या भूस्तार। तो ये तो है भूमि का स्तर और ये है तना। ठीक है, इसमें भी परु और परसंधियों से अपस्थानिक और मूल तंत्र और प्रोतंत्र या कलिकाएं निकली हुई है, और ये भी अनुकूल दशाओं में यहां से जब अलग हो जाएगा तो इनसे नए पौधे का विकास हो जाएगा। तो यहां पर भी अपन लिख सकते हैं कि पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक मूल होगी और ऊपर की ओर अपस्थानिक कलिकाएं होगी। अनुकूल दशाओं में प्रत्येक पर्व संधि से नए पादप का विकास होगा। एग्जाम्पल अपन बात करें बेटा, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो देखिए भूस्तारी का, या एग्जाम्पल बात करें तो इसमें चमेली, स्ट्रॉबेरी, फ्रेंगिया,
हैंगेरिया जैसे पादपों में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। स्ट्रॉबेरी में, या हम इसे कहें जासमीन में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लास्ट प्रकार अपन बात करें जो कि डी है अपना, और वो है ऑफसेट या इसे अपन भूस्तारिका भी कहते हैं, भूस्तारिका। देखो बेटा, ये अभी जो अपन ने ऊपर पढ़े भी प्रकार भूस्तारी उसी के समान रहेगा, बट वो स्थलीय मंडल की दशाएं थी, और यहाँ भूस्तारिका जो स्थिति है वो जल मंडल में देखने को मिलती है। तो जब अर्ध वायवीय तने की पर्व संधियां जल के अंदर हो वह पर्व जल के बाहर। देखिए किस तरीके की स्थिति अपन डायग्राम बात करें तो मैं पहले तने की स्थिति बना देता हूँ। इस तरीके से इसका तना रहेगा, वही सेम स्थिति रहेगा अभी जो अपन ने पढ़ा। बाकी जल की अपन स्थिति बात करें यहाँ पर, तो देखिए जल की अपन स्थिति बात करें तो ये जल मंडल है, और ये इसमें पर्व संधियां, जैसे वहां पर भू स्थानीय अपन ने बात की थी तो वो स्थल मंडल की दशाएं थी, और ये जल मंडल की दशाएं रही। ये जल। अब देखिए बेटा, अपन इसमें बात करें कि जो ये तना है यहाँ पर ये पर्व संधियां है, ये पर्व संधियां तो जल के अंदर, ऊपर वही अपस्थानिक कलिकाएं होगी, और नीचे वही अपस्थानिक मूल तंत्र प्रेजेंट होगा, एडवेंटियस रूट सिस्टम। तो ये स्थिति जब रहे, और इसमें भी यहाँ से अनुकूल दशाओं में यहाँ से कट होने के बाद नए पादप का विकास इससे हो जाएगा। तो देखिए बेटा, अपन बात करें पर्व संधि पे, प्रत्येक पर्व संधि पर ऊपर की ओर अपस्थानिक कलिका होगी, और नीचे की ओर अपस्थानिक मूल होगी। और प्रत्येक पर्व संधि से अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास होगा। एग्जाम्पल अगर अपनी इसके बात करें तो एग्जाम्पल है जलकुंभी, जिसे हम कॉर्निया भी कहते हैं। इसके अलावा पिस्टिया, जलकुंभी और पिस्टिया में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये थे भी अर्धवायवीय तने के रूपांतरण, जो ऊपरी भूस्तारी जिसका एग्जाम्पल घास है, अंतर भूस्तारी जिसका एग्जाम्पल पुदीना है, भूस्तारी जिसका एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी है, और भूस्तारिका जिसका एग्जाम्पल जलकुंभी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।